नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगा। और मैं अक्सर आपसे वादा करता हूं कि मैं जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा। कहीं भी आपको ना भ्रम लगेगा ना गलत लगेगा, क्योंकि सत्य हमेशा दिल तक जाती है। आज की वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि बिना कोचिंग में लाखों रुपया बहाए क्या घर पे रह के एसडीएम बना जा सकता क्या? तनिक सोच के देखो। है संभव, बिल्कुल संभव है। 21वीं सदी में तो 100% गारंटी संभव है। लेकिन सुजीत सर, अगर आप बताते हो कि संभव है तो फिर यह भी तो बता दो कि आप खुद भी संस्था खोले हो और आप ही बोल रहे हो कि कोचिंग की जरूरत भी नहीं है और घर पे रह के पास भी किया जा सकता है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने धंधे में भी लात मार रहे हो? नहीं, मैं लात नहीं मार रहा हूं। कोचिंग एक प्रथा है और यह प्रथा युगों युगों तक चलने वाला है। मैं रहूं, मेरे बाद कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा, लेकिन फिर भी कोचिंग चलेगा। कोचिंग रुकने वाला अब नहीं है। यह एक प्रथा है, पूजा की तरह है। आपको कुछ मिले या ना मिले, आप कोचिंग ज्वाइन करोगे ही चलो करोगे, चाहे किसी भी वजह से रहे। चर्चा ज्यादा अंदर तक तो नहीं करूंगा, लेकिन हां, एक बात जरूर क्लियर कर दूंगा कि इस 21वीं सदी में अगर इस वीडियो की हर एक एक बात को अगर दिल तक ले गए तो कमाल कर जाएगा। और अक्सर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो भी बातें बोलूं आपके दिल तक जा सके। अगर इस बात को आपके सामने रखने की कोशिश करूं कि क्या कोचिंग करना जरूरी है, तो आप क्या कहिएगा? सुजीत सर, मुझे पता नहीं है, बस यही लाइन आपसे निकलेगा। या फिर आपको लगेगा, सुजीत सर, मैंने इस टॉपर का इंटरव्यू देखा हूं, इसने बताया है मैं अमुक कोचिंग से पढ़ा हूं, अगर सुजीत सर ना होते तो आज बनते ना। अरे अगर वो सुजीत सर ना होते तो ना बनते, इसके पीछे भी कहानी है। इस कहानी को आप नहीं समझ सकोगे। एक लंबा ताना बुना जाल है। इस जाल को ही अगर मैं सच्चाई बताने की कोशिश करूंगा ना तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। सच बता रहा हूं, खुद ही चला जाऊंगा। इसके पीछे इतना करप्शन है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर बताने बैठ जाओ ना तो मुझे ही शर्म आती है। सच बात यही है। जिस टॉपर को देख के आप मोटिवेशन लेते हो, जिस टॉपर को देख के आप आहें भरते हो, जिस टॉपर को देख के आपको लगता काश मुझे ये जानता, काश मैं इसके ऐसा बनता। अरे ये सब बंद करो तमाशा। इस 21वीं सदी में ऐसा मत करो। अगर रियली बोलो कि सुजीत सर, क्या आपका भी कोई है जिसको आप दिल से मानते हो? बिल्कुल मानता हूं। मैं दो इंसान को इस 21वीं सदी में इस वक्त तक बस दो ही इंसान को सबसे अपना आइडियल मानता हूं। सिर्फ दो इंसान को। जब मैं अपनी कोचिंग में पढ़ाता हूं तो बस दिमाग में एक ही चीज ख्याल आता है कि दिव्य कीर्ति सर जैसा बनूं। क्लियर, एकदम दिल की बात बता रहा हूं। मुझे अगर किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी टीचर में मां सरस्वती का वास लगता तो पता नहीं, अपनी पर्सनली राय है, मुझे बस दिव्य कीर्ति सर में लगता, बाकी किसी में कोई नहीं लगता। नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। और मैं अक्सर अगर वीडियो किसी का देखता हूं तो दिव्य कीर्ति सर का देखता हूं। अब दूसरी बात, जब मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूं तो मेरे दिल, दिमाग और धड़कन में सिर्फ एक इंसान आता है और वो है संदीप महेश्वरी सर। मैं रियली बताता हूं। लेकिन कभी मेरा दिल, दिमाग या धड़कन ये नहीं कहता है कि मुझे दिव्य कीर्ति सर बनना है या मुझे संदीप महेश्वरी सर बनना। कभी नहीं। ऑनेस्टली बता रहा हूं, दिल पे हाथ रख के बता रहा हूं, कभी नहीं। मुझे लगता है इनसे बेहतर बनूं। सच बता रहा हूं, क्योंकि अगर इनसे कम बनूंगा तो मेरा कोई नाम नहीं है। इनके जैसा बनूंगा तो दुनिया बोलेगी जीरोक्स है, और अगर इनसे अच्छा बन जाऊंगा तो दुनिया फिर से आने वाली पीढ़ी के लिए मैं जो हूं सबसे बड़ा उनका आइडियल बनूंगा। बताइए, मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? आप गलती यहीं पे करते हो। यही आपका सबसे बड़ा फॉल्ट होता है, जिसकी वजह से जिंदगी भर सक्सेस के पीछे दीवानगी पैदा करते हो और सक्सेस कभी आपके पास चल के नहीं आती है। नहीं आती है। कर भी है, लेकिन दिल की बात है। आप अमुक टॉपर को देख के उसके लिए आंखें भरते हो। क्या है वो क्या है? आप टॉपर हो। जो स्टूडेंट को देख के आप टॉपर बनाए हो उसका 50 रैंक है, अगले आने वाले साल में आपका 5th रैंक होगा। दुनिया आपकी पूजा करेगी, उस 50 वाले को नहीं करेगी। और वो काबिलियत आपके अंदर है।
आप अपनी नजर से देखो तो आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन अगर मेरी नजर से देखो तो आप सच में बेताज बादशाह हो अपने फील्ड के। बस शर्त इतनी है, मेरे साथ चलने की कोशिश करो। जितनी बातें बोलते हैं उसको दिल में रखो, एक बार नहीं 1000 बार देखो, समझने की कोशिश करो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। क्योंकि मैं कभी भी थ्योरेटिकल बातें नहीं बोला हूं अपने यूट्यूब के इतिहास में, कहीं भी आप जाकर देख लो, मैं हर बार प्रैक्टिकल बोलता हूं। और यही वजह होता है कि स्टूडेंट के दिल तक पहुंचती है बात। अब बात रही कि सुजीत सर कोचिंग क्या देता है हमें। आप भी कोचिंग चला रहे हो सुजीत सर, कोचिंग क्या देता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? आप बस यही कहोगे सुजीत सर कोचिंग गाइडलाइन करता है, कोचिंग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, कोचिंग एटमोस्फेयर प्रोवाइड करवाता है, और कोचिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाता है। इसके सिवा पांचवा कोई ऑप्शन अगर आप बता दोगे कि ये देता है तो आप मुझे कहो। बस यही 4 चीज देता है। और अगर ये 4 चीज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दूं तो क्या कोचिंग जरूरत है? क्या किसी को प्रयागराज जाना? क्या किसी को पटना जाना? क्या किसी को मुखर्जी नगर में लाखों रुपया मांगना? क्या? अरे नहीं, ये प्रथा है। आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोचिंग में चले जाइए, वो कोचिंग कभी पास नहीं करवाएगा आपको। आखिर फाइनली खुद ही पढ़ना पड़ेगा आपको, बस वो रास्ता देगा। तो क्यों ना इसी वीडियो में मैं आपको रास्ता दे दूं, आप घर में रह के पास करो। क्या जरूरी है पटना, मुखर्जी नगर या प्रयागराज में लाखों रुपया बहाने की? जवाब दो। क्यों मां बाप की मेहनत की कमाई को इस कोचिंग संस्था वाले को जाके दे देते हो जो सबसे बड़ा धंधा कर रहा है? सोचो, सोचने की बात है। और ये 21वीं सदी में तुम सोच सकते हो, तुम्हारे अंदर ये ताकत है कि आप सोचो क्या सकते है, क्या सकता है। अब रहा कि सुजीत सर ये होगा कैसे, आपने ये बात बताई, ये होगा कैसे? जब आप शुरुआत कर रहे हैं, मेरी एक एक बात को अपने दिल तक जाने देना। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले एक वजह ढूंढो अपने दिल से, एक वजह। अगर फॉर द एग्जाम्पल आपने दिमाग में सेट कर लिए हो कि सुजीत सर मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं, सिर्फ एसडीएम बनना है, सिर्फ एसडीएम, इसके सिवा एक साइड भी नजर मुझे नहीं देना है, तो सबसे पहले मुझे यह बताओ क्या वजह है कि तुम्हें एसडीएम बना जाए। और वजह ऐसा आपके दिल से हो कि जब आप उस वजह को बताओ तो सामने वाले की धड़कन रुक जाए और आपकी रूह कांप जाए। ऐसी वजह बताओ, वजह होनी चाहिए और उस वजह में एक भूख होनी चाहिए, तो 90% प्रॉब्लम तो उसी दिन सॉल्व हो जाएगी। फिर आपको इस दुनिया में किसी की पावर नहीं है कि आपकी सक्सेस को रोक के दिखा दे, क्योंकि आपके अंदर एक सुनामी की लहर पैदा होगी और यह लहर इस दुनिया में किसी की औकात नहीं है रोक के दिखा दे। वजह, और वो वजह मैं नहीं बताऊंगा, वो वजह आप मुझे कमेंट बॉक्स में ले जाकर बताइएगा क्या वजह है। और वो वजह मैं जानना चाहूंगा हर उस स्टूडेंट को जो इस समय वीडियो को देख रहा, बताइए कमेंट करके। दूसरी बात, जब वजह क्लियर हो जाए तो सबसे पहले सिलेबस, जितनी बातें बता रहा हूं एकदम फॉलो करो, घर से ना पास कर जाओगे तो कहना। सिलेबस को उठाइए, टेबल पे रखिए, बाकी सब कुछ हटा दीजिए और सिलेबस को तब तक पढ़िए जब एक एक शब्द उसके दिमाग के अंदर सेट ना कर जाए। फिर उसको पढ़ने के लिए मुझे 10 दिन देना पड़े 10 दिन दीजिए, 1 महीना देना पड़े दिन दीजिए। 5 साल बर्बाद करने से बेहतर है 1 महीने की बलि चढ़ जाए। क्या आप हो हमारे साथ? 2 साल बेहतर है कि पटना, मुखर्जी नगर, प्रयागराज में समय बिताने से बेहतर है कि 1 महीने का समय को बलि दे दिया। क्या बेहतर है या नहीं है? आप जवाब दो। आप तब तक पढ़ते रहिए सिलेबस जिसके एक एक शब्द को आपके गले में ना उतर जाए, गले में उतर जाए, जब कोई पूछे फटाक से जवाब मिल जाए। और ये आपको करना पड़ेगा, ये कर लीजिए। जब ये चीज समझ में आ जाए तो दूसरा स्टेप जो है, आप देखिए 10 साल के क्वेश्चन पेपर को उठा के ले आइए। फॉर द एग्जांपल, अगर आप प्रीलिम्स की समय तैयारी करो, क्योंकि प्रीलिम्स का ही सीजन है, यूपीपीसीएस से लेके बीपीएससी, बीपीएससी से लेके जेपीएससी, सब जगह जो है प्रीलिम्स का फॉर्म कई जगह आने वाले हैं, कई जगह आ चुके हैं। ऐसे कंडीशन में आप क्या कीजिए, 10 साल के क्वेश्चन पेपर को ले आइए। और 10 साल के क्वेश्चन पेपर सबसे बेहतरीन घटना चक्र के मिलते हैं, पूर्वावलोकन, सब लोग जानते हैं। ले आइए, ले आके लगाइए, पूरा के पूरा लगाइए, खंगालिए। इससे आपको 2 चीज फायदा मिलेगा।
एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और दूसरा ये पता चल जाएगा कौन से चैप्टर से आयोग बार बार रिपीट कर रहा। अब रहा कि सुजीत सर, अगर सिलेबस को आप बोल रहे हो 1 महीना समय देके उसे एक एक चीज को पढ़ लो, अरे 90% स्टूडेंट को पता ही नहीं सिलेबस क्या है, पता नहीं है सिलेबस क्या है, और लाखों रुपया डुबा के पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर के कोचिंग में पढ़ रहा है, कर भी है, दिल की बात है और यह मानना पड़ेगा आपको। और यही वजह होता है कि आपका 2 साल 3 साल ऐसे ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता कोचिंग वाला क्या आपके साथ कर रहा पता ही नहीं चल रहा है। और फिर कहते हैं कि कोचिंग तो हमको डुबो दिया, आप तो खुद ही डूबने के लिए गए थे, तो कोचिंग वाला भी धक्का मार दिया, जाओ डूब जाओ, और डुबो दिया क्योंकि सब कुछ आप समर्पित कोचिंग वाले को कर देते हो। कुछ अपने पास भी तो रखो, तभी तो उस इंस्ट्रूमेंट से आप कोचिंग वाले को आप भी हैंडल कर पाओगे। ऐसी कंडीशन में जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा तब आपको यह पता चलेगा कि मार्केट रूपी जो बाजार में किताब आई हुई है, कौन किताब आपके काम के लायक है और कौन किताब कूड़े के लायक है। यह तब पता चलेगा जब आप सिलेबस खंगालोगे। उसके बाद सिलेबस खंगालने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा बुक लूं। बुक में पूरा लिस्ट रहता है, कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें। अब आपके दिमाग में सिलेबस तो याद ही है, अब उसमें देखो कि कौन कौन से चैप्टर है इसके अंदर जो सिलेबस में है। अगर लग रहा है कि ये जरूरत की है तो खरीदो, नहीं लग रहा तो छोड़ दो, वो क्योंकि बेकार है। लेकिन स्टूडेंट उसको लाइब्रेरी बना दिया अपने घर को। बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखे जो लाइब्रेरी की तरह कन्वर्ट कर दिया, करेगा क्यों नहीं, उसको सिलेबस ही पता नहीं है। और यही वजह होता है हर बुक अच्छी लगती है, हर बुक ले आ जाता है, लेकिन आप रुको, आपको रुकना ही पड़ेगा। इसके बाद डिसाइड करो कि हां ये बुक खरीदना है, डिसाइड खरीद लिए। जब डिसाइड कर लिए तो फिर आगे की ओर स्टेप बढ़ना। एक नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको बुक बता देंगे और सबका यहीं से बताएंगे ये बुक लेना है, क्योंकि ये इसमें अगर बुक की बात करूंगा तो ये लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे घट जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज आपको बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आपको फोकस। जब ये चीज हो गया है तो अब डिसाइड होगा कि सुजीत सर अब स्टार्ट किया जाए पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले फोकस जरूरी है। एकदम समर्पित हो जाओ कि मुझे एसडीएम बनना सुजीत सर, इसके अलावा किधर भी ध्यान नहीं देना है। फिर चाहे एसआई का फॉर्म आए, चाहे एसएससी का फॉर्म आए, चाहे किसी का भी फॉर्म आ जाए, बैंकिंग का आ जाए, रेलवे का आ जाए, एकदम छोड़ दो, त्याग दो। फोकस का मतलब होता है सीधे अपने एक लक्ष्य पे, और आपके पास में सिर्फ एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है किसी भी हालत में 2022 तक एसडीएम बनना है। आपके दिल दिमाग धड़कन में यही चीज चल रहा, तो बाकी सबको भूल जाओ। खुद को भी भूलना पड़े तो भूल जाओ, परिवार को भूलना पड़े तो भूल जाओ, दुनिया बेवकूफ समझे तो भूल जाओ, दुनिया मजाक करे आपका, भूल जाओ। लेकिन एक बात याद रखो, 2022 प्रॉपर एसडीएम, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ के दिखा दे, मैं घर पे रह के बन के दिखा दूंगा। मैं मिसाल समाज के अंदर सेट करूंगा, मैं मिसाल इस इतिहास के अंदर फिट करूंगा, मैं मिसाल इस धरती पे फिट करूंगा, और मैं मिसाल इस युगों तक, ये जमाना जब तक रहेगा हमेशा हमें याद रखेगा कि हम गरीबी से लड़के, एक वक्त खाना खा के, लेकिन अगर तैयारी मैंने किया तो राज्य की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम में सबसे प्रतिष्ठित रैंक लाके जमाने को मैंने दिखा दिया। और वो मिसाल आपको तय करना ही होगा, क्योंकि आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए आइडियल आपको बनना होगा, और अगर आइडियल बनना होगा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, और वो है फोकस, एकदम पूरी तरीके से। दूसरा डिसिप्लिन। आपको मैं ये नहीं कहता हूं 15 घंटा पढ़ो, लेकिन मैं आपको हमेशा एक चीज कहता हूं, एकदम प्रॉपरली कंटिन्यूटी में आप 7 से 8 घंटा पढ़ लीजिए। 7 से 8 घंटा पढ़ लीजिए। अगर 7 महीने सर झुका के पढ़ लिए तो वनडे एग्जाम आसानी से क्रैक कर लीजिएगा, और अगर 365 दिन पढ़ लिए तो आसानी से पीसीएस को क्रैक कर लीजिएगा, और अगर 1.5 साल पढ़ लिए तो आईएएस को क्रैक कर लीजिएगा, यूपीएससी को कर लीजिएगा। अगर ईमानदारी से 365 दिन आप किए तो कोई काटने वाला नहीं है, इस दुनिया में किसी की औकात नहीं है आपको रोक के दिखा दे। और फिर आपके अंदर ना तो निगेटिव निकलने वाली है, ना तो ये दिल से निकलेगा, नहीं होगा तो क्या होगा सुजीत सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो है पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव। अगर कोई आके आपको निगेटिव भी देता है, छोड़ दो,
हमेशा वैसे लोगों के साथ में रहो जो हमेशा आपको पॉजिटिव करता हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, ये चैनल वो चैनल, यहां चैनल वो चैनल, क्यों किए वो? उससे क्या मिलेगा? उससे सिर्फ वक्त गुजरता है। ये देखो, ये करने से ये होता, आपके हाथों में लकीर ये होगी, आपको ऐसे होगी, अगर ये है तभी आप आईएएस बन सकते हैं, ये है तभी आप एसडीएम बन सकते हैं, क्यों इस पे ये लिखा रहता है, क्यों ट्रेन पे ये लिखा रहता है? क्या है? क्या उससे होगा? कहां यूज करोगे? सोचो ना। लेकिन जो वक्त चला गया उसे कहां से लाओगे? सोचना, सोचने के लिए दे दिया हूं। और लास्ट जो है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, मेहनत कीजिए, बहाना बनाना बंद कीजिए, क्योंकि बहाना इस दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास है। ईमानदारी से काम कीजिए, सिलेक्शन 100% आपका होगा। लोगों का हो रहा है, आपका भी होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है किस कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैटेगरी तो सिर्फ एक डर है और कुछ भी नहीं है, एक पैमाना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप मेहनत कीजिए, सिलेक्शन पक्का होगा। यही था कि आप अपने घर पे रह के भी पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको बता देंगे कौन कौन सी बुक पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कौन से चैप्टर पढ़ा जाए, क्या न्यूज़पेपर जरूरत है, क्या कितने खर्च आते हैं, एवरीथिंग की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। दोस्तों कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो क्या आप चाहते हैं आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस वीडियो को लेकर आऊंगा। थैंक यू, नमस्कार।